आगे बढ़ते हुए जनहित में अब बिहार की वो खबर आपके सामने रखेंगे जो इन दिनों राजनीति का सबसे गर्मा गर्म और मसालेदार मुद्दा है। इस मुद्दे के केंद्र में है भूरा बाल, यानी वो शब्द जो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला या कायस्थ का सियासी संक्षेप है। इस शब्द के अतीत को खंगालें, उसके पहले वर्तमान पर नजर डालें तो इसे लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन सुर्खियों में हैं। उन्होंने ये कहकर बिहार की राजनीति में गर्माहट ला दी है कि बिहार में सत्ता की चाबी भूरा बाल के पास है। भूरा बाल ही ये तय करेगा कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। आनंद मोहन ने दो टूक कहा है, आज बिहार का किंग भले ही पिछड़ा है लेकिन किंग मेकर तो अगड़ा ही है। सबसे पहले सुनिए पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने इस मुद्दे को लेकर कहा क्या है जिस पर बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। पूरा बाल साफ करो का नारा देने वालों, कल सवन सिंहासन पर था, सत्ता में था और आप किंग मेकर थे, आपकी खुशामद थी। आज उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं चिराग पासवान से, चिराग पासवान लड़ रहे हैं मांझी जी से, कोई लड़ रहे हैं मुकेश सहनी से, कोई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार, कोई लड़ रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव। अब ये भूरा बाल वाला तय करेगा सिंहासन पर कौन जाएगा। आप कायम है अपने स्टैंड पर? बिल्कुल, हम जो कुछ बोलते हैं तो फिर वापस लेने का कोई सवाल नहीं ना। ये जो शब्द है वो ब्रह्म है, आपका जो निकला हुआ शब्द है वो उसका क्षरण नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो आपको वायुमंडल में घूमता रहता है। हम कैसे वापस लेंगे जो बोले हैं। आनंद मोहन के बयान पर सियासी बवंडर के बीच आरजेडी नेता अशोक महतो ने हाल ही में उस नारे को दोहराया जिसके सूत्रधार लालू प्रसाद यादव बताए जाते हैं। अशोक महतो का ताजा तरीन बयान है, 90 के दशक को याद करते हुए सारे बहुजन एकजुट होकर भूरा बाल साफ करेंगे। महतो से पहले आरजेडी विधायक मुन्ना यादव खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं कि बिहार की राजनीति में अब मिश्रा, सिन्हा, झा, शर्मा जैसे सरनेम वालों के दिन लद चुके हैं। तो एक और आरजेडी विधायक रंजीत यादव की मौजूदगी में सरेआम भूरा बाल साफ करो के नारे तक लगाए गए थे। अब मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं। बैकफुट पर राज कर, तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। अब तुम्हारी हैसियत सब लोग जान गया है कि तुम्हारी हैसियत बिहार में कितनी है। लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। अब सवाल यह है, बिहार की राजनीति में भूरा बाल साफ करो का मिथक किसने गढ़ा? ये नारा पहली बार आखिर दिया किसने? तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने 90 के दशक में खुद को पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के रूप में पेश करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया। हालांकि खुद लालू इससे साफ इनकार कर चुके हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में लिखा है कि वो कभी सवर्णों के दुश्मन नहीं रहे। उनके खिलाफ साजिश के तहत पटना के एक अखबार ने भूरा बाल साफ करो जैसे नहीं दिए गए बयान को भी छाप दिया। लालू ने इस किताब में लिखा कि वो ब्राह्मणवाद का विरोध करते रहे, मनुवाद का विरोध करते रहे, लेकिन कभी भी किसी जाति विशेष का विरोध नहीं किया। लालू की सफाई पर अभी कुछ दिनों पहले ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बयान भी आया था। भूरा बाल का मतलब होता है, नई पीढ़ी नहीं जानते होंगी, बीएचयू से भूमिहार, आरए से राजपूत, बी से ब्राह्मण, एल से लाला। हाजीपुर में बैठक करके ये षड्यंत्र हुआ। लालू जी के बारे में अखबारों में बातें छपी कि लालू जी कह रहे कि भूरा बाल साफ करो, माने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का इसको साफ करो। अब लालू प्रसाद यादव और उनके नेता चाहे जितनी सफाई दें, कोई वीडियो ऑडियो सबूत भले ना हो, लेकिन बिहार की राजनीति पर लिखी गई कई किताबों में इस बात का साफ साफ जिक्र मिलता है कि लालू प्रसाद यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक संजय कुमार अपनी किताब बिहार की चुनावी राजनीति जाति वर्ग का समीकरण में लिखते हैं, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने
तो उन्होंने ऊंची जातियों को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा था। यहां तक कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इन कथित ऊंची जातियों की इज्जत को उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसकी एक बानगी साल 1992 में उनके द्वारा दी गई एक राजनीतिक सूक्ति में देखी जा सकती है, जब उन्होंने कहा था, भूरा बाल साफ करो। अभिप्राय यह है कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को समाप्त करो। इसमें कोई शक नहीं कि लालू यादव पिछड़ों की राजनीति के नायक रहे हैं, लेकिन अब उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव बीते कुछ समय से आरजेडी को ए टू जेड की पार्टी बताते हैं। तेजस्वी ने बीते कुछ महीनों में तमाम जातीय सम्मेलन में शिरकत कर मुस्लिम यादव वाली पार्टी की छवि बदलने की कोशिश की है, एमवाई समीकरण को तोड़ने की कोशिश की है। इस तरह के आरोप न लगे कि सिर्फ ये एमवाई वाली पार्टी है। बावजूद इसके आरजेडी के कई नेता एक बार फिर से आखिर क्यों 90 के दशक वाले नारे भूरा बाल साफ करो को 2025 के चुनावी मौसम में भी दोहराने लगे हैं। क्या आरजेडी को एहसास है कि उसे अगड़ी जातियों के वोट नहीं मिलेंगे, इसीलिए पिछड़ों को गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है, जिसके जवाब में आनंद मोहन भी ऐलानिया तौर पर बोल रहे हैं कि अब भूरा बाल यानी अगड़े ही तय करेंगे बिहार की सत्ता की कमान मिलेगी किसे, और वो अपने बयान की तुलना न्यूटन की गति के तीसरे नियम से कर रहे हैं। खुलेआम नारा दिया गया, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो। तो हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमने कहा कि उस दौर में भी जाना नहीं चाहेगा जिसको 90 का दशक याद है, और ये बुम कर गया। आनंद मोहन ने कहा भूरा बाल साफ करो, और आनंद मोहन ने कहा कि अब भविष्य तय करेगा 10% लोग। 10% का तो जिक्र भी नहीं हुआ। मुमकिन है कि राजपूत जाति से आने वाले आनंद मोहन की मंशा अगड़ी जातियों को लामबंद करने की हो, ताकि वो एनडीए के वोट ग्राफ को बढ़ाने के साथ साथ गठबंधन में अपनी अहमियत भी साबित कर सके। इन सब के बीच ये जानना भी जरूरी है कि बिहार में अगड़ी जाति की आबादी कितनी है और उनका वोटिंग पैटर्न क्या कहता है। तो बिहार की जाति जनगणना के मुताबिक भूमिहार 2.86%, राजपूत 3.45%, ब्राह्मण 3.65% और लाला यानी कायस्थ 0.60% हैं। इस तरह से भूरा बाल हैं 10.56%। हालांकि अगड़ी जातियों को इन आंकड़ों पर यकीन नहीं। उनका दावा है कि असली आबादी सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। आइए अब बिहार में अगड़ी जातियों का वोटिंग पैटर्न भी आपके सामने रखते हैं। तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को ब्राह्मण जाति के 15% वोट मिले थे, जबकि इस जाति के 52% वोट एनडीए के खाते में गए। वहीं 33% ब्राह्मण वोट अन्य दलों और उम्मीदवारों को भी मिले थे। भूमिहारों में 19% ने महागठबंधन में, 51% ने एनडीए और 30% ने अन्य दलों और उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया। राजपूत में 9% ने महागठबंधन, 55% ने एनडीए और 36% ने दूसरे दलों को अपना समर्थन दिया था। अन्य ऊंची जातियों में कायस्थ भी शामिल है। अब उनके रुझान को भी आपके सामने रख रहे हैं। इनमें से 16% ने महागठबंधन, 59% ने एनडीए और 25% ने दूसरे दलों और उम्मीदवारों का समर्थन किया था। ये साफ है कि बिहार में अगड़ी जातियां एनडीए का वोट बैंक हैं, लेकिन सच ये भी है कि इस सूबे में बीते 35 साल से सत्ता की चाबी पिछड़ी जाति से आने वाले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के हाथ में ही है। इस बार जहां आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है, तो एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है, जबकि तीसरा चेहरा जन सुराज के प्रशांत किशोर हैं, जो जाति से ब्राह्मण हैं, और उनकी पार्टी के मुखिया राजपूत जाति के उदय सिंह हैं। यानी जन सुराज का पूरा नेतृत्व अगड़ों के पास है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यही वजह है जो भूरा बाल के जिन्न को बंद बोतल से बाहर निकाला गया है।